नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर कई नए मुकाम बनाए। देश भर में छत्तीसगढ़ की तारीफ हुई, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में मनरेगा के हजारों रोजगार सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई, लेकिन इससे कर्मचारी खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। जन घोषणा पत्र में यानी कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, और अब वो उसे पूरा नहीं कर रही है, यह कहना है इन कर्मचारियों का, जिसके बाद प्रदेश में मनरेगा के काम को प्रभावित होते हम देख सकते हैं। इधर बीते 3 सालों से केंद्र से मिली करोड़ों रुपए की राशि मनरेगा के फंड की वापस हो रही है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है और सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया है। 2 लाइनों में समझाऊं तो मामला इतना है कि दूसरों को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले मनरेगा कर्मचारी खुद को अब बेरोजगार जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 10-10 साल काम करने के बाद भी वो नियमित नहीं हुए हैं, रेगुलर नहीं हुए हैं। ये मांग वो लगातार कर रहे थे। कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी 2018 में तो कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको रेगुलर करेंगे। अब वो उसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने इनका मानदेय बढ़ा दिया, यानी कि इंक्रीमेंट दे दिया, लेकिन इन्हें रेगुलर नहीं किया है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो करीब 15,000 मनरेगा कर्मी हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है। रायपुर में भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है विरोध का। और क्या कह रहे हैं मनरेगा कर्मचारी संगठन से जुड़े पदाधिकारी, सुनिए। मंडल द्वारा स्पष्ट कहा गया कि महोदय जी, हमारे सिर्फ एक ही मांग है, हमारा रोजगार सहायक भाई बंधुओं का जो वेतनमान निर्धारण है उसको आप किए और समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए पंचायत नियमावली लागू की जाए। इनमें से कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। हमारी मांग कहीं पर भी वेतन वृद्धि की नहीं है। हमारी मांग सम्मान की है। हमारी मांग हमारी जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई है। तो यह आंदोलन अभी निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी इन मुद्दों पर बात नहीं हो सकती। तो आइए सुन लेते हैं अब बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल सरकार की वैचारिक जो शक्ति है, विचार करने की शक्ति वो लगभग समाप्त हो गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार सहायक काम करते हैं उन्होंने बस्तर से एक यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा, और अपनी मांगों को सामने रखा था कि उनका नियमितीकरण किया जाए। लेकिन सरकार नियमितीकरण नहीं करके उनको कलेक्टेड दर पर वो दरें बढ़ाना चाहती है, जो उनका मूल अधिकार है कि कम से कम कलेक्टेड दर की राशि प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई सरकार का कोई एहसान नहीं है कि उनकी दरों को बढ़ा दिया गया, लेकिन जो उनकी मूल मांगे हैं कि रोजगार सहायकों को नियमित किया जाए, उनको रेगुलाइज किया जाए, मुझे लगता है इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मनरेगा के जो रोजगार सहायक हैं उनके वेतनमान में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही संवेदनशील निर्णय है। हम मनरेगा कर्मियों से आग्रह करते हैं कि अब वे अपना आंदोलन समाप्त करें। जहाँ तक उनके नियमितीकरण करने का सवाल है, तो मनरेगा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें जो रोजगार सहायक हैं उनकी जो भर्ती है वह अनियमित भर्ती ही है। निश्चित तौर पर सरकार इसमें प्रयास करेगी कि उनको नियमित कराया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार इसलिए भी नहीं है। ये जो वास्तव में चाहते हैं कि मनरेगा कर्मियों का भला हो, तो मोदी जी से बात करें और देश भर के मनरेगा कर्मचारी जो हैं रोजगार सहायक, उनका एक स्ट्रक्चर तय करवा दिया जाए कि वे नियमित कर्मचारी के रूप में काम करेंगे और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियमित वेतनमान का भुगतान करेगा। हमारी सरकार उसको सहर्ष लागू करेगी। तो आइए, क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। अपने सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, मनरेगा कर्मियों ने दिलाया सम्मान, फिर क्यों सरकार नहीं रखती ध्यान? राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। नियमितीकरण का वादा किया, अब इंक्रीमेंट का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ये कह रहे हैं मनरेगा कर्मी। जब केंद्र का बजट लौटा रहे हैं तो कर्मचारियों को रेगुलर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मी नाराज, सरकार कब सुनेगी हक की आवाज? हक की आवाज क्यों है, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। तीनों खास मेहमान आपको उनसे मिलवा देते हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस खास डिबेट शो में। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चिमनानी जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमने
मनरेगा कर्मचारी संगठन से प्रांतीय प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर जी को बुलाया है। सूरज जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि मनरेगा का तो उद्देश्य ही है कि देश के रोजगार जो है उपलब्ध करा दिया जाए और कम से कम सम्मान के साथ कलेक्टर रेट पर रोजगार दे दिया जाए। अब आप लोग इतने साल से दूसरों को कलेक्टर रेट पर काम दे रहे थे और मुझे जानकर आज ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप लोगों को अब जाकर के कलेक्टर रेट का भुगतान मिलना शुरू हुआ है। कांग्रेस कह रही 1.5 गुना हमने वेतन बढ़ा दिया, अब और क्या चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मनरेगा कर्मचारियों के मुद्दे को अपने चैनल पर स्थान दिया। सर, हमारी मुख्य मांग है कि कांग्रेस सरकार ने हमें 10 दिवस पर नियमितीकरण का वादा किया था। केवल वादा ही नहीं किया था, अपने जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण के शब्द को उल्लेख करते हुए संविदा मानदेय कर्मचारियों को नियमित करने का भरोसा दिलाया था। साथ ही साथ हमारी अभी 4 अप्रैल 2022 से हड़ताल जारी है। हम लोगों ने केवल 2 मुख्य मांग रखे थे। पहला मांग था कांग्रेस सरकार के जनघोषणा पत्र से प्रेरित होकर कि समस्त मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी हमारे रोजगार सहायक भाई बंधुओं का वेतनमान निर्धारण करते हुए आप समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए पंचायत नियमावली लागू की जाए। महोदय जी, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे रोजगार सहायक भाई बंधुओं के लिए जो वेतन वृद्धि की गई है कलेक्टर दर पे, वो हमारी किसी भी मांग पत्र में उल्लेख नहीं है। महोदय जी, हम काफी शोषित पीड़ित वर्ग से आते हैं। महोदय जी, हमारी मुख्य मांग है कि जो रोजगार सहायक बंधु हैं, आप उनका वेतनमान निर्धारित करते हुए उनको जो भी धनराशि उनके वेतनमान के अनुरूप प्रदान की जाती है, आप उनको जारी की जाए और समस्त 15,000 मनरेगा कर्मचारियों के लिए जो पंचायत नियमावली, हम पंचायत के कर्मचारी हैं, पंचायत के कर्मचारियों के लिए जो पंचायत नियमावली लागू की जाती है, आप पंचायत नियमावली लागू की जाए। इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि समस्त मनरेगा कर्मचारी अपनी जॉब की सुरक्षा है वो कर पाएंगे। महोदय जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे योजना 16 वर्षों से गतिमान है और लगातार 16 वर्षों में 3,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी की गई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारे 50 वर्ष 55 वर्ष के जो मनरेगा कर्मचारी हैं, जो अभी भी अपने कार्य को दृढ़ता पूर्वक करते हैं, उन्हें कम से कम रोजगार छीनने का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। यही हमारी मुख्य लड़ाई है। मैं ये अपील करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार हमारी मांगों पर विशेष ध्यान दे। आपने जो वेतन वृद्धि की गई है वो हमारे किसी भी मैनिफेस्टो में हमारे बातों पे कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। तो कृपया निवेदन है, आपसे अपील है कि आपने जो संवेदनशीलता हमारे वेतन वृद्धि में दिखाई गई है, उतनी ही संवेदनशीलता जो हमारी कमेटी जो बनाई गई है उस पे जो चर्चा होने वाली है उस पे दिखाया जाए। 6 मई को हमारे लिए एक कमेटी का निर्धारण किया गया था, उसकी वर्तमान में अभी कोई भी बैठक नहीं हुई है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, महोदय जी, आप हमारे रोजगार सहायक भाई बंधुओं का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए जो पंचायत नियमावली पुनः हमारे पंचायत कर्मियों के लिए लागू की गई है उसे आप लागू की जाए। ठीक है जी, बस ये छोटी सी मांग सर मैं आपके माध्यम से रखता हूं सर। ठीक है, बिल्कुल आपकी जायज मांगे हमें लग रही है। अमित जी, मुझे ये बताइए कि मनरेगा कर्मचारियों का स्ट्रक्चर सेंट्रल तय करता है। साफ तौर पर आपने देखा, सुशील आनंद जी अभी कह रहे थे और कह रहे थे कि अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो कह करके पीएम मोदी जी से एक समान सिस्टम लागू करवा दें, हमको उनको नियमित करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो जो कह देंगे वैसा हम कर देंगे। तो ये बात तो सही है कि राज्य में आपका मनरेगा कर्मचारियों के लिए नजरिया अलग होगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं और केंद्र में आपका नजरिया अलग होगा क्योंकि सत्ता पक्ष में है। बड़ा गंभीर आरोप है। मिश्रा जी, 71 विधायकों की सरकार का आनंद कांग्रेस ले रही है। चुनावी घोषणा पत्र में वादे कांग्रेस ने किए हैं और उसको पूरा करने के लिए कांग्रेसी अगर केंद्र सरकार को कहते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कह देना हम नहीं कह पा रहे हैं। इसीलिए तो टीएस बाबा को कहना पड़ रहा है कि घोषणाएं हम पूरी कर नहीं रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेंगे नहीं। इसमें जब घोषणा पत्र में डाला गया तो कहां पे लिखा है कि मोदी सरकार करेगी तो हम करेंगे? वो पूछिए ना आप, कर्मचारी संघ के जो व्यक्ति बैठे हैं घोषणा पत्र लेके बैठे होंगे, बिंदु क्रमांक भी बताया उन्होंने। मोदी सरकार तो जो पैसे दे रही है वही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार आती ही नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस के लोगों की ये बहुत बड़ी, मैं थोड़ा सा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नाकारापन है कि जब अपनी चीज का जवाब नहीं होता। 10 दिन में आपने नियमितीकरण का वादा किया है। आज कितने दिन हो गए? 3.5 साल हो गए आपको। 3.5 साल के बाद आप मोदी जी रहे हैं, तो आपने वादा क्यों किया था? इसका नितिन जी स्पष्ट जवाब देंगे, क्योंकि
जवाब होता नहीं है, इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। न्यूज 24 हमेशा इस प्रकार के डिबेट करवाता है, हक की बात करता है, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तथ्यों पे बात नहीं करता, घुमाता है, डिबेट का टाइम वेस्ट करता। ना ठीक है नितिन जी, आज बिल्कुल हम टू दी पॉइंट आपसे उत्तर ले लेते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आपके, क्योंकि कई तो ऐसे बातें होती हैं जो कहते हैं हमारे घोषणा पत्र में था ही नहीं, क्या आपके घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में ये बातें थी, और क्या आपका आशय इन मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर था? क्योंकि कई बार होता है लेकिन आशय कुछ और होता है, पहले ये स्पष्ट कर दें सर। नहीं, हमारी नीयत साफ है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि ये बातों को घुमाते हैं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतनी ही सहानुभूति यदि इनके प्रति इन्हें नजर आ रही है तो इन्होंने क्या किया? 15 साल आलू छिले, मटर छिला। बिल्कुल, मैं भी सुशील आनंद शुक्ला जी की उस बात पर कायम हूं कि मनरेगा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नियम होते हैं, वो केंद्र सरकार तय करती है। ठीक और है। ये यदि इनके प्रति संवेदनशील है तो पूरे देश में एक नियमावली और एक वेतनमान वाली जो बात है वो जारी करवाते हैं। आज जो 5 और 6 हजार रुपए जो इन्हें सैलरी मिलती थी उसको 9,540 रुपए किया गया। उसमें इनको स्वागत करना चाहिए। और कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या हमारी ऐसी मंशा नहीं है। बिल्कुल, जन घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है। तकनीकी रूप से यदि ये केंद्र सरकार के नियमों के तहत आता है तो उस विषय में भी राज्य सरकार बात करेगी, और जो उचित और जो नियमों से जो फैसला होगा वो कर्मचारियों के हित में होगा, ये मैं वादा करता हूं। ना नितिन जी, देखिए, अब आप जब कांग्रेस सरकार कहती है कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, खरीदती है, कुछ नियमाड़े आते हैं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था निकालते हैं। हाँ। नितिन जी मेरी बात सुनिए, जब आप अच्छा करना चाह रहे थे और आपके आगे कुछ नियम आए तो आपने वैकल्प निकाल लिया ना, और कर दिया। अब ऐसा ही कुछ इन भाइयों के लिए कर दीजिए। और दूसरा, जब 10वें 11वें बिंदु में आपने शामिल किया था तब भी ये सेंट्रल के अधीन ही था पूरा सिस्टम, और तब भी सेंट्रल का यही सिस्टम लागू था। अभी कोई नया बदलाव नहीं हुआ नीति में। ठीक है, हम रिपोर्ट का आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले ना, ये बैठे हैं प्रांतीय प्रवक्ता कर्मचारी संगठन के, मनरेगा कर्मचारी संगठन के। कहिए कि मिले कि नहीं मिले, पूछिए ना इनसे। कितनी आसानी से, कितनी बिल्कुल अपनों के जैसे वो मिले। इनके मुख्यमंत्री तो इसके पहले वाले जो थे भाजपा के, वो तो मिलने से तो क्या, दूर से देखने से भी डरते थे। ठीक है, मिले भी, बातें भी सुनी, आगे इस पे क्या करना इस पे भी इन्हें बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो गई हैं। वेतनमान जो इनकी जो सैलरी थी उसको 1.5 गुना किया गया है। वो तो मांगा ही नहीं था। अच्छा नितिन जी, मांगे हैं नियमितीकरण और पंचायत नियमावली लागू करने की, इस विषय पर भी सरकार गंभीर है। बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता इस पे भी निकलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हाथ जोड़कर मनरेगा कर्मचारियों से, इनसे सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना हट छोड़िए, आप अपना आंदोलन समाप्त करिए। आप हमारे भाई हैं भाई, आप ही के बदौलत हम आज इस सरकार में हैं। ये सरकार ही ग्राम स्वराज पर चलने वाली सरकार है। गांवों को देखिए, गांवों की अर्थव्यवस्था की, मनरेगा की मॉडल की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। कई पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के 36, मैं वही कहने वाला था, मेरा सवाल वही था कि जो आपको सम्मान दिला रहे हैं नितिन जी, जो कर्मचारी आपको पूरे राष्ट्र में सम्मान दिला रहे हैं, और जो आरोप लगाते हैं ना कि दुर्भावना से केंद्र सरकार काम करती है, वही केंद्र सरकार, अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो मजबूर होकर आपको सम्मान दे रही है, क्योंकि ये मनरेगा कर्मी वहां पर दिन रात अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स को निकाल करके दे रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ रहा है छत्तीसगढ़। विकसित राज्य जो है वो पीछे पिछड़ रहे हैं हमसे। और अगर उन्हीं कर्मचारियों को सम्मान नहीं मिलेगा नितिन जी, और उसके लिए आप 10 दिन में आपने कहा था कि दे देंगे, नियमितीकरण कर देंगे, 3.5 साल हो गए, और कितना वादा सम्मान है। वेट करें। अभिलाष जी 2 साल तो बहुत बुरे निकले हैं, इसे बताने में कोई गुरेज नहीं है। और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, ये भी समझते हैं, हमको जो दर्शक देखते हैं वो भी समझते हैं। ऐसी चुनौतियों से ये देश कहें, प्रदेश कहें या विश्व कहें, बहुत बड़ी चुनौतियों से निकला है। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके निर्णयों में थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। पर ये जरूर मैं वादा करूंगा कि जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों के विषय में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आने पर बेस्ट और इनके पक्ष में जो निर्णय होगा सर, जिस मामले को बहुत माफी के साथ कहता हूं कि जिस मामले को सियासत में ठंडे बस्ते में डालना होता ना, उसके लिए समिति, और जिस जांच को कभी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाए, हमारे यहाँ ठंडा बस्ता नहीं होता अभिलाष जी, हमारे यहाँ त्वरित निर्णय होते हैं। अभी बात कर लेते हैं सूरज जी, समिति कब बनी है? सूरज जी, समिति कब बनी और कितनी बैठकें हुई है, बताइए मुझे। गए थे सारे सूरज जी, मुझे बताइए ये समिति कब बनी और कितनी बैठकें हुई है? सर मैं बताना चाहूंगा, संविदा मानदेय कर्मचारियों के लिए
पहली समिति मार्च 2019 में बनी थी, मार्च 2019, दूसरी समिति दिसंबर 2019 में बनी थी, और तीसरी समिति दिसंबर 2019। जब हम हड़ताल पे भी वर्तमान में बैठे थे तो 6 मई 2022 को बनी थी। महोदय जी, लगातार 3 समितियां बनी हुई हैं, अभी उनकी कोई भी बैठकें नहीं हुई है। दूसरी बात, केवल समिति बनाना ही इनका ध्येय रह गया है। महोदय जी, मैं संवेदनशील सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में हम हड़ताल पे हैं, लगभग 30 लाख प्रति दिवस हमारे मनरेगा श्रमिक जो छत्तीसगढ़ गांव में बसता है, उन गांव वाले लोगों का नुकसान हो रहा है। महोदय जी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपनी मांगों के संबंध में आपने जो कहा है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप क्यों नुकसान कर रहे हैं? मैं सर आपका वेतनमान भी जो था, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई, आज 1.5 गुना कर दी गई। स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमें किन्हीं का भी नुकसान करने का ध्येय नहीं है। महोदय जी, तो हो रहा है, लगातार 6 मई को कमेटी बनी हुई है सर, 12 दिन हो गए हैं, अभी तक का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा। अच्छा सूरज जी, मुझे ये बताइए उस कमेटी में कौन कौन है? सूरज जी, जो 6 मई को कमेटी बनी है, इसमें कौन कौन है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर, आर प्रसन्ना सर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी हुई है। उसमें मनरेगा आयुक्त महोदय जी भी हैं, उसमें वित्त विभाग के भी हमारे साथी अधिकारीगण हैं, उसमें सामान्य प्रशासन के भी अधिकारीगण हैं। मैं बस स्पष्ट करना चाहूंगा सर कि कमेटी अगर पहली बैठक ले और उस पर निर्णय कर ले कि हम रोजगार सहायकों का वेतनमान इतना करते हैं और साथ में साथ समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए पंचायत नियमावली लागू करते हैं, अगर ये स्पष्ट कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि यह हड़ताल हम कल ही समाप्त कर देंगे। लेकिन आलम यह है सर कि लगातार 7वां दिन है, वर्किंग डेज चल रहे हैं, फिर भी कमेटी कोई बैठक नहीं ले रही है। मुझे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी पे पूरा भरोसा है, उनकी संवेदनशीलता पे कहीं भी कोई दो मत नहीं है। तो भरोसा है, ये तो मानते हो, लेकिन सर मान रहे हैं वो तो सर, तो भरोसा है, ये तो बिल्कुल मान रहे हैं, भूपेश जी पर भरोसा है, कह रहे हैं आप बिल्कुल मानिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा सर। ये सरकार न्याय करती है अभिलाष जी, न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा, कोई चिंता करने की सर मैं स्पष्ट करता हूं सर, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन 10 दिवस पे जो वादा किए गए हैं सर, 1000 दिवस भी व्यतीत हो गए हैं। 1000 दिवस का भरोसा लेकर हम आपके मंच पे बैठे हुए हैं। महोदय जी, आप 2 दिन का समय निकालिए, हमारी जो कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक करवाइए, उस पर हमें स्पष्ट कर दीजिए कि मैं मनरेगा कर्मचारी को स्पष्ट करता हूं कि रोजगार सहायकों का वेतनमान हम निर्धारित कर रहे हैं, ये वेतनमान दिया जाएगा, और मैं पंचायत नियमावली के तर्ज पे मनरेगा कर्मचारियों के लिए नियमावली लागू करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम तत्काल अपनी हड़ताल को समाप्त कर देंगे। लेकिन बड़ा रोचक भी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी और रोचक भी मामला है कि मैं छत्तीसगढ़ में पहली दफा देख रहा हूं कि कर्मचारी कुछ मांग और रहे हैं, सरकार कह रही है हम आपका पैसा बढ़ा दे रहे हैं, जबकि अभी इससे पहले कई कर्मचारी थे जो कह रहे थे पैसा बढ़ा दो, तब पैसा नहीं बढ़ रहा था। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये नियमितीकरण कर दीजिए, सम्मान दे दीजिए, और ये हमारे लिए पंचायत जो नियमावली है वो लागू कर दीजिए, तो कह रहे हैं पैसा बढ़ा देते हैं। पर चलिए, कुछ हो रहा है, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हाँ इतना वेट करना पड़ रहा है, ये दिक्कत है। अमित जी, मुझे ये बताइए कि देखिए मनरेगा के कर्मचारी और भी जगह हैं। अच्छा सूरज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल रह गया था, क्या राजस्थान में इसी तरह के मामलों में नियमितीकरण कर दिया गया है मनरेगा कर्मियों का? जो जानकारी मेरी है कि अगर गलत है तो आप उसे दुरुस्त कराइए, क्या ऐसा हुआ है? सर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शासित अधिकतर राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण या नियमितीकरण जैसी प्रक्रियाएं कर दी गई हैं, केवल छत्तीसगढ़ इससे अछूता है। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा सर कि हमारी मांग नियमितीकरण है। अगर सरकार हमसे वार्तालाप करती है और हमें बताती है कि हम आपके लिए इन बिंदुओं पर सहमति जाहिर करते हैं, तो हमें कतई कोई विरोध नहीं है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि प्रशासनिक तंत्र इस पे विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, जितनी संवेदनशीलता हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी या कांग्रेस पार्टी सीएम अकेले कर क्या ले, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अमित जी, मुझे एक बात बताइए कि मनरेगा कर्मचारी तो पूरे देश के लिए हैं और इस मनरेगा से तो पूरे देश का फायदा होता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ये अनियमित रहे, कॉन्ट्रैक्ट पर रहे, संविदाओं पर रहे, और कांग्रेस सरकार कम से कम इन्हें इतना तो कर रही है कि या तो नियमितीकरण कर दिया गया है और नहीं है तो कह रहे हैं कि हम कर देंगे। अब बीजेपी शासित राज्यों में ये हो नहीं रहा, तो सर बीजेपी को फिर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यहां मिश्रा जी, जहां पर जो सरकार रहती है वो अपने वादे करके उस राज्य की जनता की जो भी मांगे रहती है उस हिसाब से घोषणा पत्र जारी करती है। कोई भी राज्य न हर चीज 5 साल में कर पाएगा, न ऐसा होगा कि आगे आने वाले समय के लिए कोई मांग बचेगी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। स्टेट का घोषणा पत्र होता है अलग। अभी एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कोरा झूठ बोलना है, पकड़े गए। कैसे?
राजस्थान भारत का हिस्सा है कि नहीं है? है ना मिश्रा जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? केंद्र सरकार का नियम तो वही है ना। तो छत्तीसगढ़ में वो चीज में केंद्र बाधा है और राजस्थान में नहीं है। दोनों चलो, जगह आदेश की कांग्रेस कॉपी सरकार दिखाओ, है। अरे आदेश बीच की में कॉपी नहीं बोलना दिखाओ, नितिन जी। कब लागू हुआ ये दिखाओ, बीच किन में नियमों के तहत बोलने लागू की हुआ ये गंदी दिखाओ। आदत छोड़ हमारी दीजिए। कमेटी उस पर ये विश्लेषण जो आदत करेगी, है ना, हाथ उस दिखा पर दिखा बात के बीच करेगी। में बोलते हो। ये ना, झूठ ना, और ना, बकवास एक मिनट, कर रहे हो आप लोग, बंद एक करो। मिनट, एक ये मिनट। आपके पास आए क्या? ना, एक मिनट। नेतागिरी कर रहे हो आप लोग। ना प्लीज ये प्लीज आपके प्लीज पास सर, आए अरे क्या? आप लोग बहुत वरिष्ठ सर मिश्रा जी, अमित आप जी, लोग क्या कर रहे नितिन थे? जी, आप आप लोग इनका बहुत कर वरिष्ठ रहे लोग हैं हैं। अमित जी, नितिन जी, आप यहाँ पर कोई सर गुंडागर्दी नहीं चल रही ना, है। ना। यहाँ सब अपनी बात रख रहे हैं। ना अमित जी, आराम तो से। बीच में कोई नहीं टोकेगा। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ठीक प्लीज है अमित जी, बोलिए। हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है। अरे तो बीच में राजस्थान झूठ में जो बोलोगे चीज तो हो बिल्कुल सकती रोकेंगे, है रोकेंगे। वो नहीं रोकेंगे तो अकेले आइए डिबेट में फिर। ना ठीक है। मिश्रा जी, आपकी जिम्मेदारी है इनको चुप मैं कराना। सर मैं अकेले आ जाएंगे, आवश्यकता ना नहीं। ना आप दोनों की हाँ, आवश्यकता है आइए मुझे। अकेले। ना अमित जी और नितिन जी दोनों मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। नहीं, और तो सूरज जी उनको जैसे उनकी बारी में नहीं टोका गया था। कोई नहीं, ठीक है। उनको अमित जी को नहीं बात किया, नहीं टोका गया। नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास। नितिन जी आ रहा हूँ, अमित जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ, अमित जी बात पूरी कर ले। जवाब देने को तैयार नहीं है कि जिन अरे, राज्यों आप में ही इनकी बोलेंगे सरकार क्या? है। ना ठीक है, मैं उनको काउंटर करूंगा। नितिन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। अमित जी बोलिए। अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए। अमित जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर प्लीज। जब इनकी पोल खुलती है ना तो इनके पेट में मरोड़े पड़ती है, फिर ये चीखने लग जाते हैं। ठीक है, अमित जी, तो अपनी पहली बात पूरी कीजिए। तो बीच में नहीं बोलेंगे नितिन जी। हाँ, तो बोलिए अमित जी। राजस्थान में जब जो चीज हो गई तो छत्तीसगढ़ में केंद्र पे डाल रहे हो तो ये बीच में झूठी नहीं बात है। बोलेंगे। ना लेकिन दूसरी अमित जी, चीज- अमित जी मुझे ये बताइए, जब राजस्थान में हो मैं सकती अपने है। पूरी कर लूं भाई अभिलाष जी। बोलिए, मैं चलिए, अपनी बोलिए। बात तो पूरी कर लूं। बोलिए। ये सूरज सिंह ठाकुर जी के कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हठ छोड़ दीजिए। ये हठ कर रहे हैं। 10 दिन में जब इनको नियमित करने का वादा किया गया, 1000 दिन में नियमित किया नहीं गया, 1000 दिन में नियमित नहीं किया, तो हट कौन कर रहा है? भूल सकते हैं। तो हट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है कि मनरेगा संघ कर रहा है? ठीक अरे है। हट तो आपकी सरकार कर रही है। ठीक और है। बीच बीच में जो टोक रहे हो ना, तो आपको भी बोलने नहीं दिया जाएगा। ना पोल सब बत्ती बोलिए। खुल रही है तो ना परेशान ये मत हो। देखिए, मेरी डिबेट पूरी ऐसे कोशिश है। चलेगी। नहीं, मेरी पूरी नहीं, कोशिश है, सब ये बोले। बहुत गलत बात है। जब मैं बोल रहा हूं तो पूरे टाइम उन्होंने टोका। अमित जी बोलिए। इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मेरे को भी नहीं, डिबेट नहीं ना करना नितिन है। जी प्लीज, नितिन जी आप, नहीं, नितिन बिल्कुल नहीं की जी जाएगी। ना आप लोगों को सत्ता के लोगों, ये ऐसा अरे लग रहा है आप लोग जाने तो को मन में दिव्यांग नहीं- लोगों अच्छा, को ठीक है। राइट छीन लेते हो। चलिए, एक दूसरे से हो गया। अब मैं एक सवाल ले लूं अमित जी, आप इजाजत दें तो एक सवाल छोटा सा अरे आपसे सर, अमित जी। सवाल लीजिए, बोलने तो दें, लेकिन हाँ, इनको नहीं, अमित जी। कांग्रेस के लोगों को सिखाइए। हाँ, सुनना बिल्कुल। सीखें। अमित जी, सुनते नहीं अमित हैं जी, लोग। अमित जी बस, ये अमित जी मन आज की आप बात गुस्सा ज्यादा करते हो रहे हैं। हैं। जन अमित जी की एक बात मिनट, नहीं सुनते। अमित जी नहीं, मुझे ये नितिन जी बताइए बीच में टोकेंगे तो हम गुस्सा करेंगे। ना। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए। अरे, दुखती नस आप पे मुस्कुराते हाथ हुए रख अच्छे गया लगते हैं अमित जी। अभिलाष नितिन जी बताइएगा कभी अरे, नहीं। अमित जी मेरी बात सुनिए। अमित जी, तो नितिन जी को समझाइए, बीच में ना बोले। हाँ ठीक है। अमित जी मुझे ये बताइए कि जब राजस्थान में लागू हो सकता है, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में लागू करा दीजिए, तो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी? और पूरे अरे देश सर, में लागू हो जाएगा तो बिल्कुल किसका ठीक है। नुकसान हो जाएगा? अरे सर, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए सर, हाँ। लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र का अपना घोषणा पत्र होता है, ठीक है। केंद्र सरकार उस घोषणा पत्र पे चलती है। हाँ, और राज्यों के चुनाव होते हैं, तो मध्य प्रदेश ने अगर घोषणा पत्र में वादा किया है मनरेगा पत्र पे थोड़ा सा कर्मचारियों को टाइम नियमित देना करने का, और वो नहीं कर रहे हैं, तो सवाल उनसे बनता है। लेकिन अगर वहां वादा नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार वादा करे और पूरा मध्य प्रदेश करे, ये कहाँ का सवाल है सर? चलिए ठीक है अमित जी। चलिए नितिन जी, नितिन जी बोलते रहिए। ना ठीक है अमित जी, अब मैं नितिन जी के पास आ रहा हूँ। अब अमित जी, अब मैं नितिन जी के पास आ रहा हूँ। नितिन जी बोलूंगा ना, ठीक है ना अमित, एक मिनट अमित जी। हाँ नितिन जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। आपने कहा था कि देखिए हम लोग जो है वो काम करते रहे। आप काम कर रहे हैं। एक कमेटी आपने बना दी कब? आपको बता दिया गया मार्च 2019 में। दूसरी कमेटी आपने बना दी दिसंबर 2019 में। तीसरी कमेटी आपने बना दी 6 मई 2022 को। सर देखिए, काम करना और काम करते हुए दिखना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आप कमेटी बना रहे हैं, निराकरण नहीं कर रहे हैं। आपने वादा नियमितीकरण का किया था, कमेटी बनाने का नहीं किया था। 10 दिन के अंदर निभाने का किया था, आपको 1000 दिन हो गए सर। तो अब आप ये बताइए, करोगे ये बताओ ना। एक मिनट अमित जी, एक मिनट। तो नितिन जी, हमें भी तो वक्त बताना चाहिए ना अपने साथियों को। फिर ये बातों पे घोषणा पत्र पे बोलूं क्या? पहले जो ये बोल रहे थे उस पर आपकी सरकार है, आपको बोलना है। ना अमित जी, आप चुप रहिए। अमित जी प्लीज,
अमित जी थोड़ी देर शांत रहिए, अमित जी थोड़ी देर शांत रहिए प्लीज, अमित जी थोड़ी देर शांत कोई रहिए। एंकर बना दीजिए, ना इनको बोल दीजिए ये प्रश्न ना करें। मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं आप लोग? एक तो दिखते भी दोनों अच्छे हैं, तो मजा आ रहा था। हाँ ना आप नहीं, दोनों आपसे दिखते भी कोई डर ठीक ठाक नहीं हैं है, सर, पर क्यों ये आप मेरे अगर इस तरीके से करेंगे, मुझे भी हम मनरेगा बात कर रहे कर्मचारियों हैं, के बीच में साथ टोकेंगे, खड़े होने हम की कर रहे हैं, सजा दे हम देंगे क्या सवाल दोनों? कर रहे हैं, तो अभिलाष खत्म जी मैं करना आपकी जानता क्या हूं। जरूरत है? हम तीनों को ये बैठा देते हैं, हम लोग सत्ता कर पक्ष के लेते हैं। ना ठीक है नितिन जी, एक मिनट अमित जी अंतिम 1 मिनट बचा है मेरे पास, प्लीज नितिन जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं अंतिम सवाल सूरज जी से लूंगा। नितिन जी मुझे बताइए कि कितना इंतजार करना है, आप बता दीजिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इनके पूरे प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं, इनसे बातें भी हुई हैं, इन्हें पता भी है क्या चर्चा हुई है। कमेटी जो बनी है उन कमेटी के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो जो रिपोर्ट है वो जल्द प्रस्तुत की जाए, ताकि इनकी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाए। जो होगा बेहतर होगा और अच्छा होगा। ठीक है सूरज जी 20 सेकंड में बताइए क्या आप लोग आगे करने जा रहे हैं? कमेटी की बैठक नहीं होती तो सूरज जी बताएंगे। सरकार है। सूरज जी आप बताइए आगे क्या क्या करने जा रहे हैं? सर मैं बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में 11 राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। राजस्थान, पंजाब जैसे कई ऐसे राज्य हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर कमेटी की बैठक होती है और कमेटी की बैठक में अगर हमारी मांगों को स्पष्ट कहा जाता है कि रोजगार सहायक भाई बंधुओं का वेतनमान निर्धारण किया जाता है और समस्त मनरेगा कर्मचारियों के लिए पंचायत नियमावली अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे हम सूरज जी? आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं होता लेकिन कमेटी की बैठक, अगर कमेटी की बैठक से कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। ठीक है। पूरे 15,000 मनरेगा कर्मचारी इस बार नौकरी छोड़कर इस मंच पे आए हुए हैं। हम जून बीत जाए, जुलाई बीत जाए, लेकिन हम घर वापस नहीं जाने वाले। शांतिपूर्ण ढंग से हम बात को शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। शासन बहुत संवेदनशील है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को भी अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। सरकार जो चाहती है वो प्रशासन कर दे तो अच्छा है। और नितिन जी आपके वादे पर देखिए, ये लोग 1000 दिन बैठ गए, तेरे वादे पर जिए हम, ये जो जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते जो एतबार होता। 10 दिन की बात कही थी साहब, 1000 दिन गुजार दिए। आप अपने अधिकारियों से कहिए ना कि जो 7 दिनों से एसी कमरों में बैठे हैं थोड़ा एक साथ बैठ जाएं अपने केबिन से निकलकर। और ये जो गर्मी में धूप में चिलचिलाती धूप में मनरेगा कर्मी बैठे हैं और उधर मजदूर काम को जो तरस रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का पूरे देश में नाम है, उस काम को भी थोड़ा ध्यान में देखिए। एक छोटी सी मीटिंग कर लें, इन लोगों को बता दें कि मीटिंग में यह निकला है, तो लगेगा कि आप जो सरकार की मंशा है वो प्रशासन कर रहा है। भूपेश जी अगर मिल सकते हैं मुझे बताइए, इतनी व्यवस्थाएं छोड़कर तो अधिकारी एक मीटिंग नहीं कर सकते? जो काम भूपेश बघेल जी के लिए इतना बड़ा नजर आता है वो काम अधिकारियों की नजर में छोटा क्यों हो जाता है, यह बड़ा सवाल है। एक अकेला मुख्यमंत्री करे भी तो क्या करे अगर नीचे की प्रशासनिक मशीनरी अच्छे से काम ना करे तो। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, सूरज सिंह ठाकुर जी, अमित चिमनानी जी, हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। नमस्कार।